श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघी चतुर्थ प्रत्यय आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिवमुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साधना परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उप्रवटनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महासाब आदि ठाना। तो साता जी सबको साता है। हाँ जी, हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शम्य सूर्या डॉक्टर ज्ञानेश्वरी सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री हिताशी जी महासाब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साधा पूछते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि कृपया पधारी और हमें आत्माओं का अनुभव ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सब साहुण, हेसो भक्त नमो पारो सब भाव प्रणसनो मंगलानां संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव निधि मंडल एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनि परमादरणीय भगवती स्वरूप महासाधु श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 12वां शतक 9वां उपदेशक। भद्र 5 प्रकार के देव, उनका प्रसंग प्रारंभ है। किन की कितनी स्थिति है, कल ये प्रकरण सुनाया था। अब विकुर्बणा को लेकर भव्य दब देवाणु भंते किं एगत्तम प्रभु योगिताय पुहुत्तम प्रभु योगिताय। हे भगवान, भव्य द्रव्य देव, जब विकुर्बणा करते हैं तो विकुर्बणा के समय क्या एक रूप की विकुर्बणा करते हैं, जहाँ अलग अलग अनेक रूपों की विकुर्बणा करते हैं। गोयमा हे गौतम एगत्तम भी प्रभु व्युपिताय पुहुत्तम भी प्रभु व्युपिताय। हे गौतम, एक भी विकुर्बणा कर सकते हैं। पुहुत्तम प्रभुत, बहुत भी संख्या में कर सकते हैं। पुहुत्तम शब्द जो है ना, इसकी शायद दो रूप आते हैं। एक आता प्रभूत, प्रभूत से भी बहुत्तम रूप बनता, बहुत्तम बनता है। और एक पृथक तो वो भी बनता है। पृथक तो री के री को ऊ कर दे, ख को ह, ह को उ, क और व का लोग, त का द्वित्व, व का त में आ गया और अनुसार करके पुहुत्तम बन जाता। बहुत्तम बहुत अर्थ भी होता है पृथकत्व। तो जहां पर पुहुत्तम का छाया जो है प्रभूत अनेक अर्थ में लेना ज्यादा संगत, क्योंकि विकुर्बना वाले तो लाखों रूप कर सकते हैं, वो 2 से 9 तक करते हैं, ऐसा थोड़ा। तीसरे शतक में आया था, इंद्र आदि देवता कैसे विकुर्बना को सारे जम्बू द्वीपों पर थे ठसा ठस। तो 2 से 9 वाली बात नहीं, जहां प्रभूत एक अनेक एकत्तम व्युपमाने एक इंद्रिय रूपम वा जा पंचेंद्रिय रूपम वा। यदि एक रूप की विकुर्बणा करते हैं तो एक इंद्रिय के रूप की भी विकुर्बणा कर सकते हैं। 2 इंद्रियों की भी हो सकती है, 3 इंद्रिय की भी, 4 इंद्रिय की भी और 5 इंद्रिय की भी। उत्तम व्युपमाने अनेक की विकुर्बणा करे तो एक इंद्रिय रूपाणी व जा पंच इंद्रिय रूपाणी व।
संखेजानि वा असंखेजानि वा संबद्धानि वा असंबद्धानि वा सरिसानि वा असरिसानि वा व्युत्पत्ति। और जब अनेक की विकुर्बणा करते हैं तो अनेक एक इंद्रिय रूप, दो इंद्रिय रूप, त्रिंद्रिय रूप, चार इंद्रिय रूप, पंच इंद्रिय रूप, और वे रूप संख्यात भी हो सकते हैं असंख्यात भी हो सकते हैं। वे संबद्ध भी हो सकते हैं असंबद्ध भी हो सकते हैं। संबद्ध एक दूसरे से जुड़े हुए और अलग अलग असंबद्ध। ऐसे व्युत्पत्ति विकुर्बणा करते हैं, व्युत्पीता विकुर्बणा करके सरिसाणी पे सरिसाणी व असरिसाणी, सदृश एक समान भी और असरिसाणी असदृश असमान, अलग अलग वो भी कर सकते हैं। व्युत्पीता विकुर्बणा करके तो बच्चा उसके बाद अपनो अपने जहिचियाई कच्चाई कृत्य जथेच्छित जैसा वो चाहते हैं वैसा कार्य करते हैं। तो ये तो भव्य द्रव्यों का नर देवा भी, नर देव भी ऐसे विकुर्बणा कर सकते हैं। एवं धर्म देवा भी, धर्म देवों के, लेकिन धर्म देवों के तो उनके हैं जिनके पास विकुर्बणा व्यक्ति लब्धि होगी, जिनके पास नहीं वो थोड़े। ऐसे भव्य द्रव्य देव भी जिनके पास विकुर्बणा लब्धि है वो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वे थोड़ा कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं जो उनकी अपेक्षा से है। देवा ही देवानु पुच्छा धर, देवादि देवों की परीक्षा विकुर्बणा के संबंध में। गोयमा एगत्तम पी पहु व्युपित पुहुत्तम पी पहु व्युपित। हे गौतम, एक की विकुर्बणा करने में भी सक्ष प्रभु प्रभु है, समर्थ है, और अनेक की विकुर्बणा करने में भी समर्थ है। नो चेवनम संपत्ति व्युपिंसु वा व्युपिंति वा व्युपि संति वा। लेकिन संपत्ति, संपत्ति का मतलब क्रिया के रूप में ना उन्होंने विकुर्बणा की, ना करते हैं, ना करेंगे। मतलब जब उस समय जब वो देवादिदेव तीर्थंकर के रूप में, जब साधक के रूप में लब्धियों का प्रयोग नहीं करते, गृहस्थावस्था में चक्रवर्ती आदि बात है तो वहां पर वो बात अलग है। भाव देवानु पूछा, भाव देवों की परीक्षा, जहां भव्य दब देवा जैसे भव्य द्रव्य देवों का कहा। अब है जे भाव पूर्ण करके कहाँ जाते हैं। भव्य दब देवानं भंते अनंतरं उवर्तिता कहिं गच्छन्ति कहिं उपवज्जन्ति। किंग नेरियेषु उपवज्जन्ति जाव देवेषु उपवज्जन्ति। गोयमा नो नेरियेषु उपवज्जन्ति नो त्रिकजोनियेषु उपवज्जन्ति नो मनुष्येषु देवेषु उपवज्जन्ति। जय देवेशो उपभजन्ति सब देवेशो उपभजन्ति जाव सवठ सिद्धति। नर देवानं भन्ते अनंतरं उवर्तिता पुच्छा गोयमा निरयेषु उपभजन्ति नो तिर्येषु नो मनुयेषु नो देवेषु उपभजन्ति जय निरयेषु उपभजन्ति सतसु विपुटविषु उपभजन्ति। धाम देवान भक्ति अनंतरं पुच्छा गोयमा नो निर्येषु वज्जन्ति नो दृक योनियेषु वज्जन्ति नो मनुष्येषु देवेषु उपवज्जन्ति। जय देवेषु वज्जन्ति किं भवनवासीषु पुच्छा गोयमा नो भवनवासी देवेषु वज्जन्ति नो बाणमन्त्रेषु नो ज्योतिषेषु देवेषु वज्जन्ति। वेमाणीय देवेषु उपवज्जन्ति सभ्येषु वेमाणीयेषु उपवज्जन्ति जाव सवथ सिद्धनुत्रो वाह्येषु जाव उपवज्जन्ति अत्यगया सिद्ध्यन्ति जाव अन्तं करन्ति। देवा हि देवानन्तरं वर्तिता कहिं गच्छन्ति कहिं उपवज्जन्ति गोयमा सिद्ध्यन्ति जाव अन्तं करन्ति। भाव देवानं भन्ते
अनंतरं वर्तिता पुच्छा जाह बकंती असुर कुमारान उव वटनता भानी अब्बा। भव्य दव देवान भंते अनंतरं उवर्तिता कहिं गच्छन्ते कहिं उपवजन्ति। हे भगवान, भव्य द्रव्य देव अपना भाव पूर्ण करके कहाँ जाते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं। गोयमा नो नेरियसो उपवजन्ते। गौतम, वो नारकियों में पैदा नहीं होते। नो त्रियसो नो मनुएसो, ना त्रियंचों में पैदा होते हैं ना मनुष्यों में पैदा होते हैं। देवेशु उपजंती, देवों में उत्पन्न होते हैं। भव्य द्रव्य तभी कहा जाता है जिसने देवों में पैदा होना, तो इसलिए वो देवों में पैदा होते हैं और किसी गति में नहीं। जही देवेशु उपजंती, यदि देवों में उत्पन्न होते हैं। सब देवेशु उपजंती, सभी देवों की जितनी श्रेणियां हैं, जहाँ की उसने आयु बांधी है वहां पर पैदा होते हैं। जाव सवर्थ सिद्धति सर्वार्थ सिद्ध तक, मतलब भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक स्वधर्म से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध तक, जैसे जिसने आयु बांधी है वहां पर वे जन्म लेते हैं। नार देवान भक्ते अनंतरम वर्तिता पूछा। हे भगवान, नार देव चक्रवर्ती सम्राट अपना भाव पूर्ण करके कहाँ जाते हैं। गोयमा निरयसु वदन्ति। हे गौतम, नार देव जब काल करता है तो नियों से नरक में जाता है। नो त्रियसु नो मनुष्यो नो देवेशु वदन्ति, ना नरक, ना त्रियंचों में, ना मनुष्यों में, ना देवों में पैदा होता है। जय निर्यसु वदन्ति, यदि नारकियों में पैदा होते हैं। सतसु भी पूर्वेशु वदन्ति, वे सातों पृथ्वियों में किसी भी पृथ्वी में पैदा हो सकते। जहां पर नरदेव चक्रवर्ती सम्राट का चक्रवर्ती पने में ही काल करे तब का है। यदि वो संयम ले लेता है तो संयम लेने के बाद वो नरदेव चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहता, फिर तो वो साधु है। और कहा जाता है यदि चक्रवर्ती साधु पदवी में आ गया है तो वो आराधक होते हैं। सारे कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति को, नहीं तो वैमानिक देवलोकों में उनका आराधक स्थान होता है। धर्म देवान भंते अनंतरं पुच्छा। हे भगवान, धर्म देव अपना भाव पूर्ण करने के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ पैदा होते हैं। गोयमा नो निरयसु ओवजंती नो त्रियसु नो मनुएसु देवेशु ओवजंती। हे गौतम, ना वे नरकों में पैदा होते हैं, ना त्रिंच गति में, ना मनुष्य गति में, देवों में पैदा होते हैं। जय देवेशु ओवजंती किंग भवनवासीसु पुच्छा। हे भगवान, यदि देवों में पैदा होते हैं तो क्या वो भवनपतियों में पैदा होते हैं, बाण यंत्रों में, ज्योतिषियों में, वैमानिकों में पैदा होते हैं। गोयमा नो भवनवासी देवेशो उपजन्ति, वे भवनवासी देवों में पैदा नहीं होते। नो बाण मंत्र, ना बाणव्यंतर देवों में पैदा होते हैं। नो ज्योतिषियों, ना ज्योतिषियों में पैदा होते हैं। वैमानीय देवेशो उपजन्ति, वैमानिक देवों में पैदा होते हैं। सर्वेषु विमानीयसु उपजन्ति, जाव सर्वथ सिद्ध नुत्रो बाह्यसु जाव उपजन्ति, सभी विमानिक देवों में पैदा होते हैं। मतलब स्वधर्म से लेकर के सवट सिद्ध अनुत्तरो वायु सर्वार सिद्ध अनुत्तरो पातिक इनमें पैदा होते हैं। जाव उपजन्ति, पैदा होते हैं। अच्छे गैया सिद्धंति जावंतम कृंति, और कई एक धर्म देव ऐसे हैं जो केवल ज्ञान पा लेते हैं तो वे कर्म क्षय के बाद सिद्ध गति को भी प्राप्त होते हैं। सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। देवा ही देवानंतरम वट्टिता काहिं गच्छन्ति काहिं उपवज्जन्ति। हे भगवान, देवादिदेव अपना भाव पूर्ण करके
कहाँ जाते हैं, कहाँ पैदा होते हैं। गोयमा सिद्धंती जावंतं करंती। हे गौतम, ये सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। भाव देवानं भंते अनंतरं वर्तिता पुच्छा। हे भगवान, भाव देव अपने भाव के पश्चात उद्वर्तना करके वे कहाँ जाते हैं। जहाँ बकंतीय असुकुमारान उवटना ताहा भाणियब्बा। जैसे व्युत क्रांतिक छठे पद में, प्रज्ञापना के छठे पद में असुर कुमारों की उद्वर्तना कही थी, वैसा ही कहना चाहिए। भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी। प्रथम देवलोक, दूसरे देवलोक के देवी देवता भाव पूर्ण करके। ये 23 स्थान है, 23 को पर्याप्त और पर्याप्त करके करते हैं तो 46 बन जाते हैं। 15 कर्म भूमिया, 5 संगी त्रियंच, 20 हो गए। पृथ्वी पानी वनस्पति बादर, 23 हो गए। 23 का पर्याप्त और पर्याप्त करके 46 हो जाते हैं। इन स्थानों में जन्म लेते हैं। तीसरे देवलोक से लेके 8वें देवलोक के तो कुछ जो देवता है वे भाव पूर्ण करने के बाद 15 कर्म भूमियों के मनुष्य और 5 संगी त्रयंच, इनमें से कहीं पर भी जैसा आयुष्य बन रहा है उसके अनुसार जन्म लेती है। तो 20 का पर्याप्त और पर्याप्त करके 40 हो जाते हैं। 9वें देवलोक से लेकर के 26वें देवलोक तक के देवता जो हैं भाव पूर्ण करके वे 15 कर्म भूमियों से जाते हैं, तो 15 कर्म भूमियों में ही आके पैदा होते हैं। तो उनकी 30 की आगत पर्याप्त और पर्याप्त करके 15 को पर्याप्त और पर्याप्त करके 30 हो जाते। तो इस प्रकार जैसा प्रज्ञापना सूत्र के व्युत्क्रांतिक पद में कहा, वो सारे का सारा जहाँ देवों के उद्वर्तना च्यवन के संबंध में कहना। भव्य दव देवेण भन्ते भव्य दव देवेति कालो के चिरं होई गोयमा जहन्नेन अंतो मुहतो कोसेण तिन्ने पल्यो माय एवं जचे बठी सचे संचितना बीजा भाव देव स नवरं धम्म देव स जहन्नेन एकं समयो कोसेण देवसूणा पुप कौड़ी भव्य दब देव शरण भक्त के वयं कालं अंतरंग होय गोयमा जहन्नेण दसवा सहसायंत मोहतम ही आयु कोसेण अनंतं कालं वनसै कालो नारदेवान पुच्छा गोयमा जहन्नेण साइरेगं सागरो मौ कोसेण अनंतं कालं अवड्डं पोगल पर्यक्षं देशोण धम्म देवसण पुच्छा गोयमा जहन्नेण पल्योबं पोतं कोसेण अनंतं कालं जाव अवड्ढं पोगल पर्यटं देशोण देवाहि देवानं पुच्छा गोयमा नत्थि अंतरंत भाव देवसण पुच्छा गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोसेण अनंतं कालं वनस्सै कालो भव्य दव देवेण भन्ते भव्य दव देवेति कालो के चिरंग हुई। हे भगवान, भव्य द्रव्य देव, भव्य द्रव्य देव पने में रहे तो काल की अपेक्षा से कितने काल तक रहता है। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उपोषेण तिन्नी पल्यों, उत्कृष्ट से 3 पल्यों। अंतर मुहूर्त जो है ये त्रयंचों की अपेक्षा से, जो अंतर मुहूर्त की आयु वाला पर्याप्त त्रयंच देवलोक में पैदा हो सकता। मनुष्य का बताया था कम से कम देवलोक या नरक में जाने के लिए उसकी आयु प्रत्येक मास अवश्य होनी चाहिए, इससे कम आयु वाला नहीं जा सकता। तो भव्य द्रव्य देव जघन्य से अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से 3 पल्यों पर, जे जुगलियों की अपेक्षा से
एवं जचैव ठी सचैव संचिठना। इस प्रकार इन पांचों देवों की जो स्थितियां है वह ही संतिष्ठना कहनी। ये भी जाव भाव देवस भाव देव तक नवरंग अंतर इतना है। धम देवस जहन्नेन एकं सम्यक उपोषेण देशुण उपकोടി। धर्म देव का कहा है जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व कहा है। पहले स्थिति का आया था भव्य द्रव्य देवों की अंतर मुहूर्त 3 पल्योपम, नर देवों की 700 वर्ष 84 लाख पूर्व, धर्म देवों की जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व कही थी। देवादिदेव 72 वर्ष 84 लाख पूर्व, भाव देवों की जघन्य से 10,000 वर्ष उत्कृष्ट से 33 सागरों। और ये जो संतिष्ठना संस्थिति पहले तो अंतर मुहूर्त कही जहां पर एक समय कहा है धर्म देवों की जघन्य। इसके संबंध में ऐसा कहा है ये संचिठना काल परिणामों की अपेक्षा से एक समय का कहा जा सकता। परिणाम 3 प्रकार के हीयमान, वर्धमान और अवस्थित। हीयमान, वर्धमान और अवस्थित इनका संयत और निर्ग्रंथ के 25वें शतक के अंदर इनका विस्तार से वर्णन आएगा। तो अवस्थित परिणाम जो है कम से कम एक समय और ज्यादा से ज्यादा 7 समय रहते हैं। इसके बाद परिणाम या तो हीयमान हो जाते हैं या वर्धमान हो जाते हैं। हीयमान और वर्धमान भी ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त ही रहते हैं। अंतर मुहूर्त के बाद उनका अवस्थित होना मतलब अवश्य होते हैं। और वो अवस्थान काल जो है कम से कम एक समय का, ज्यादा ज्यादा 7 समय का। जब ये अवस्थान काल पूर्ण हो जाता है फिर उसके बाद हीयमान या वर्धमान परिणाम इनमें से कोई आएगा। यदि कर्मों का क्षोभम बढ़ता जा रहा है तो वर्धमान हो जाएंगे। यदि परिणामों में हीनता आ रही है, क्षोभम घट रहा है, तो परिणाम हीयमान ऊपर से नीचे की ओर गिरने लग जाएंगे। तो ऐसे एक समय का धर्म देवों का जघन्य से संतिष्ठना एक समय के ही है। लेकिन उकोषेण देशूण उपकोടി उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व। और ये जो देशों करोड़ पूर्व है ऐसे परिणाम तो सत समय के बताए। ये सारे साधु काल की स्थिति को लेकर के कहा है। बाकी ऐसा समझ आया है। इसके अतिरिक्त और ये तो अतिशय ज्ञानी जान सकते हैं इसके संबंध में। आगे भावीय दब
देवसण भंते केवयं कालम अंतरंग होई। हे भगवान भव्य द्रव्य देव, भव्य द्रव्य पर्याय को छोड़ करके पुनः भव्य द्रव्य देव बने तो कितने काल के बाद। भव्य द्रव्य देव जीव वही है जो त्रियंश गति में या मनुष्य गति में पांच इंद्रियों में, जब तक देव गति को प्राप्त नहीं हुआ तब तक भव्य द्रव्य देव। जब देव गति में चला जाएगा तो भाव देव की श्रेणी में चला जाएगा। अब वो जीव पुनः भव्य द्रव्य देव बने तो कितनी देर के बाद। कम से कम ज्यादा से ज्यादा इसका उत्तर दिया है। गोयमा जहनेण 10 वार सहसाई अंतो मुहूर्तम मब्ब ही आए। हे गौतम जखन्ने से 10,000 वर्ष और उसमें अंतर मुहूर्त ज्यादा मिला दे। ये कैसे होगा मानो भव्य द्रव्य देव भवनपति वाणव्यंत्रों में जघन्य स्थिति वाला देवता बना। 10,000 वर्ष में आगे और पुनः आकर के त्रियंच बना। त्रियंच में अंतर मुहूर्त की आयु में ही पर्याप्तियां पूर्ण होते ही उसने देवायु पुनः बांध ली। तब जैसे बांधी है तो ये उसका अंतराल आ गया 10,000 वर्ष और अंतर मुहूर्त ऐसे बताए। और उकोसेन अनंतं कालं वनस्सई कालो, उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल कहना। वनस्पति काल का कहा था कि उत्कृष्ट काल कितना है, असंख्यात उद्गल परिवर्तन, और वो भी कितने लेने, आवलिका के असंख्यात में भाग जितने। इतने समय के बाद मतलब कि वह पुनः भव्य द्रव्य देव बन जाएगी। कम से कम 10,000 वर्ष और अंतर मुहूर्त, ज्यादा से ज्यादा वनस्पति काल, इतना अंतराल पड़े। नर देवान पूछा, हे भगवान नर देव चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती पद से मुक्त हुआ तो दोबारा फिर चक्रवर्ती बने तो कितनी देर के बाद। गोयमा जहन्नेण साइरेगा सागरोगम, हे गौतम जघन्य से सातिरेक सागरोपम, मतलब एक सागरोपम से ज्यादा। उकोसेण अनंतं काल, उत्कृष्य अनंत काल, अवढं पोगल पर्यटन देशोन, देशोन अपार उद्गल परिवर्तन, मतलब चक्रवर्ती कम से कम एक सागरोपम, साथी रे कहा है, मतलब यदि उसने संयम लिया, संयम लेकर के देवलोक में चला गया, देवलोक में उसने सागरोपम की आयु बांधी और उसके बाद पुनः मनुष्य बन करके चक्रवर्ती की रिद्धि को प्राप्त कर लिया। मानो नरक में गया है तो पहली नरक में एक सागरोपम की आयु बांधी, वहां का भाव पूर्ण करके मनुष्य बना। जब वह चक्रवर्ती सम्राट बना तब वो साधिक, जब तक नहीं बना वो मनुष्य का भाव साधिक समय में आ जाएगा। तो इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट का कम से कम सातिरक सागरोपम उत्कृष्ट अनंत काल, अपार्थ देशों उद्गल परिवर्तन, क्योंकि जो चक्रवर्ती बना है इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में साधु जीवन आदि पाला है, सम्यक्तों का स्पर्श किया है। बिना सम्यक्तों के स्पर्श से चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकता। ये तो इस बात की धारणा इससे निश्चित होता है। और दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन,
संसार में परिभ्रमण करते रहे। इतने समय के बाद ये मिले तो इतने समय के अंतराल से मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। धाम देवसन पूछा धर्म देव की परीक्षा, गोयमा जहन्नेन पल्योवम पुहुतम। हे गौतम, जघन्य से पल्यो पल्योपम पृथकत्व, मतलब के धर्म देव था जहां से पहले देवलोक में 2 पल्योपम से 9 पल्योपम की आयु इतनी बांधी, पुनः मनुष्य बन गया। फिर उसने संयम लिया तो इस प्रकार पुनः धर्म देव बना। तो कम से कम समय इतना है। उपोषण अनंतम कालोत्कृष्य, अनंत काल परिवाही होकर के, प्रतिपाती होकर के संसार में भ्रमण किया, तो अनंत काल के बाद फिर पुनः वो धर्म देव बने। जाव अवधम पौगल पर्यटन देशों देशों अपार्थ पुद्गल परिवर्तन, इतने समय के बाद तो वह जरूर बनेगा। देवा ही देवानं पूछा, देवादि देवों की परीक्षा, गोयमा नक्की अंतरम। देवादि देवों का अंतर नहीं बनता क्योंकि उन्हें मोक्ष में जाना है, तो इस करके उनका अंतराल नहीं बनता। भाव देवसन पूछा, भाव देवों की परीक्षा, गोयमा जहनेन अंत मुहूर्तम कोसेन अनंत कालम बनस्य कालम। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से अनंत काल है, जहाँ अनंत काल सा वनस्पति काल का है, असंख्यात उद्गल परिवर्तन। एसिनं भन्ते एसिनं भन्ते भव्य दब देवान नर देवान जा भाव देवान यो कैरे कैरे तो जा विशेष साइयावा गोयम सब तोवा नर देवा देवा ही देवा संकेत गुणा धाम देवा संकेत गुणा भव्य दब देवा असंकेत गुणा भाव देवा असंकेत गुणा केसिनो भक्ते भाव देवान भवनवासीन भानुवंत्रान ज्योतिषियान विमानियान सोहमगान जाव अच्युत गान गेवेद्य गान अनुत्रो वायानय कैरे कैरे हितो जा विशेष साहिया गोयम सर्वतोमान उत्रो वाया भाव देवा उग्रिं गेवेद्य भाव देवा संकेत गुणा मध्यम गेवेद्य संकेत गुणा केठ्यं गेवेद्या संकेत गुणाच्युय कप्पे देवा संकेत गुणा जाव आणय कप्पे देवा संकेत गुणा एवं जहाँ दीवा विगम्य दिव्य देवपुरी से अपा बहुअं जाव जोईसियान भाव देवा संकेत गुणा सेवं भक्ति की नवमो दे सौ समत्तो एसिनं भक्ते भव्य दव देवान नर देवान जाव भाव देवानय कैरे कैरे हितो जा विशेषायवा। हे भगवान, भव्य द्रव्य देव, नर देव, धर्म देव, देवादि देव और भाव देव, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोबा नर देवा, हे गौतम सबसे थोड़े नर देव, नर देव चक्रवर्ती सम। देवा ही देवा संकेत गुणा, देवादि देव संख्यात गुणा, धर्म देवा धर्म देव वे देवादि देव से भी संख्यात। भव्य दव देवा असंख्यत गुणा, भव्य द्रव्य देव असंख्यात गुणा, भाव देवा असंख्यत गुणा, भाव देव उनसे भी असंख्यात गुणा ज्यादा कहेंगे। ये तो 5 की अपेक्षा से था, अब भाव देवों का अल्प बहुत्व है। एसीण भक्ते भाव देवान भवनवासीन बाणवंत्रान ज्योतिषियान विमानियान सोहमगान जावच्चुव गान गेवेज गान
अनुत्रो वाह्यानय कैरे कैरे हिंतो जाविसे साह्यव। हे भगवान भाव देव भवनवासी वानव्यंतर ज्योतिषी विमानिक सोधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनत प्राणत आर्नक अच्युत गिरिवेक अनुत्रो पार्थिक। इनमें देवों में कौन किनसे अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है। ये तो छोटा सा अल्प बहुत तो है। प्रज्ञापना सूत्र के 30वें पद में 98 बोल का महादंडक आया था, उसमें तो सारा जीवों का वर्णन किया था अल्प बहुत। तो गोयमा हे गौतम सब थोबान उत्तरो बाह्य भाव देवा। हे गौतम सबसे थोड़े हैं अनुत्तरोपातिक भाव देव। लेकिन वो इतने थोड़े नहीं है कि अंगुलियों में गिन सके, संख्या में असंख्यात है। केवल सर्वार्थ सिद्ध में ही यदि हम देवों की कल्पना करें ना, तो वहां सभी देवों की आयु 33 सागरोपम तो है ही। और जो उत्पत्ति का है, कल्पना करो कम से कम एक पल्योपम में 2 जीव सर्वार्थ सिद्ध में पैदा हो। तो जो भी पैदा हुआ है वो 33 सागरोपम से पहले तो नहीं आएगा, वहां रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक पल्योपम में 2 पैदा। देखो भगवान के समय में कितने जीव सर्वार्थ सिद्ध में पैदा हुए। कई बार अंतराल ज्यादा पड़ जाता पल्योपम का संख्यात्मक भाग, कि कोई भी सर्वार्थ सिद्ध में नहीं गया। तो कहा जाता है कि एक पल्योपम में यदि 2 जीव पैदा हों तो 10 कोटा कोटि में कितने पैदा हों? 20 कोटा कोटि आगे। एक पल्योपम में 2 जीव पैदा होते हैं तो 10 कोटा कोटि पल्योपमों में 20 कोटा कोटि जीव पैदा हुए। ये तो एक सागरोपम का हुआ। तो 33 सागरोपम में कितने हुए? 33 दूना 60। तो इस प्रकार 660 कोटा कोटि इतने देव सर्वार्थ सिद्ध में कम से कम है, लेकिन उससे ज्यादा होंगे। क्योंकि पल्योपम में कितनी बार कितने कितने, मतलब कि कुछ ही तीर्थंकर भगवंतों के काल में उनसे कितने जीव इकट्ठे चले जाते। तो जब इतने 660 कोटा कोटि सर्वार्थ सिद्ध में, तो दूसरों में कितने? ये तो 1 लाख योजन का क्षेत्र है। दूसरे देवलोकों का जो 4 उत्तर विमान का है, उनका तो असंख्यात कोटा कोटि योजन का क्षेत्र। महादंड के अनुसार सबसे थोड़े गर्भज मनुष्य हैं। गर्भज स्त्रियां उनसे संख्यात गुना है, स्थायी गुना बैठती है संख्या। और उनसे बादल तेजस काय के पर्याप्त और संख्यात गुना ज्यादा। बादर तेजस काय से 5 अनुत्तरी मानों के देव जो है, बादर तेजस काय के पर्याप्तों से 5 अनुत्तरी विमानों के देव और संख्यात गुना ज्यादा है। अब हम अनुमान लगाने वो कितने होंगे। तो बताए सबसे थोड़े भावदेव अनुत्तरोपातिक देवों के देव, देवलोकों के देव है। ओवरिंग गेवेजा भावदेवा संकेत गुणा। उपरिम ग्रेवेक भावदेव संख्यात गुणा ज्यादा कहने। मध्यम ग्रेवेजा संकेत गुणा, मध्यम ग्रेवेक संख्यात गुणा। हेठिम ग्रेवेजा संकेत गुणा, अधस्थान ग्रेवेक संख्यात गुणा। अचुए कप्पे देवा संकेत गुणा, अच्युत कल्प में अधस्थान ग्रेवेकों से संख्यात गुणा ज्यादा है। जाव आनय कप्पे अच्युत से आरणक में संख्यात गुणा, आरणक से प्राणत में संख्यात गुणा, प्राण से आनत में संख्यात गुणा। एवं जहाँ जीवाभिगम में, इस प्रकार जैसे जीवाभिगम में कहा। टीवी है और वैसे जानना, वैसे देखा जाए तो
नौवें देवलोक के देवताओं से 8वें देवलोक के देव असंख्यात गुना ज्यादा है। 8वें से 7वें में असंख्यात गुना ज्यादा है। 7वें से 6ठे में, 6ठे से 5वें में, 5वें से चौथे में, चौथे से तीसरे में असंख्यात गुना ज्यादा है। और तीसरे से दूसरे में असंख्यात गुना ज्यादा है, लेकिन दूसरे से पहले में संख्यात गुना ज्यादा आएंगे। भवनपति देव असंख्यात गुना है, बाण व्यंतर उनसे भी असंख्यात गुना ज्यादा है। तो एवं जहाँ जीवा भी गमती भी है, देवपुरी से कहाँ तक कहना, देव पुरुष तीवी है देवपुरी से। 3 प्रकार का देव पुरुष, अप्पा बहु, अल्प बहुत, जाव जोइसिया भाव देवा, असंख्येत गुणा, ज्योतिषी भाव देव असंख्यात गुणा कहने। ये जो बताया तीवी है देवपुरी से, मतलब दूसरी प्रतिपत्ति, और उसमें 3 प्रकार के जीव। पहली प्रतिपत्ति में 2 प्रकार के जीव कहे थे, दूसरी प्रतिपत्ति में 3 प्रकार के जीव। तो 3 प्रकार के जीवों में जो वर्णन किया था स्त्री पुरुष और नपुंसक, ये 3 प्रकार के जो इनको अधिकार लेकर के जीवों का वर्णन किया था, तो वहां पर देवों का अल्प बहुत्व जो आया था वो सारा जहां पर कहना। जहां जीवाभिगम में, जैसे जीवाभिगम में कहा तिबी है, मतलब के 3 प्रकार के जीव, और उनमें देवपुरी से देव पुरुष में अप्पा बहुअं अल्प बहुत्व, जाव ज्योतिषिया भाव देवा असंख्येत गुणा, ज्योतिषी भाव देव असंख्यात गुणा ज्यादा है। जैसे भवनपतियों से असंख्यात गुणा बाण व्यंतर है, बाण व्यंतरों से ज्योतिषी जो है वैसे वहां पर संख्यात गुना कहे हैं, जहां असंख्यात गुना कहे हैं। लेकिन इसके संबंध में हम कोई कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। एवं भंते सेवं भंते की हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है कि नवमो उदेशो समतो, उदेशो समतो, इस प्रकार नवमा उदेशक समाप्त हुआ। अब इसके आगे 10वां उदेशक है। 10वां उदेशक आत्मा, आत्मा के 8 भेद। 25 बोल में 15वां बोल आता है ना, आत्मा 8, उसी को लेकर के पहले उसका वर्णन है, फिर पृथ्वियों को लेकर के अलग अलग प्रेक्षाओं से वर्णन किया गया है। कई विहार भंते आयापनता गोयमा आठमिया आयापनता तंजाहा दबी आया कसाय आया जोग आया उभोग आया नान आया दंसन आया चरित आया वीर आया जसन भंते दबी आया तस कसाय आया जस कसाय आया तस दबी आया गोयमा जस दबी आया तस कसाय आया सिय अति सिय नति जस पूर्ण कसाय आया तस दबी आया नीमं अति जसन भंते दबी आया तस जोग आया एवं जहाँ दबी आया कसाय आया भनिया तहाँ दबी आया
जोग आया भाणी अब्बा जसण भंते दबी आया तस उभोग आया एवं सवत पुच्छा भाणी अब्बा गोयमा जस दबी आया तस उब ओग आया नीम अथि जस भी उब ओग आया तस भी दबी आया नीम अथि जस दबी आया तस नान आया भयनाय जस पुन नान आया तस दबी आया नीम अथि जस दबी आया तस दंसन आया नीम अथि जस भी दंसन आया तस दबी आया नीम अथि जस दबी आया तस चरिताया भयनाय जस पुन चरिताया तस दबी आया नीम अथि एवं वीर आय भी समम कई विहारण भनते आया पड़ता है भगवान ये आत्मा कितने प्रकार की। वैसे जीव तो अनंत है एक आत्मा को लेकर के स्वाभाविक और औपाधिक। स्वाभाविक तो है जो आत्मा के अपने गुण हैं जैसे ज्ञान गुण है उपयोग गुण है दर्शन गुण है ये तो सदा पाए जाते हैं। औपाधिक जो उपाधि के कारण है दूसरे के संयोग के कारण से गुण होते हैं। उपाधि है तो वह गुण है उपाधि मिट गई तो फिर वह गुण भी नहीं रहेगा। जैसे आज संसार में है तो जोग है तो योग आत्मा है लेकिन जब आत्मा अयोगी बन जाएगा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएगा तब उसमें जोग आत्मा थोड़ी पाई जाएगी। कर्म के कारण से मौनी कर्म के कारण से कषायों के कारण से कषाय आत्मा है कषाय उदय के कारण। लेकिन जब आत्मा के कषाय शांत हो जाएंगे या क्षीण हो जाएंगे तब क्षाय आत्मा का रूप थोड़ा आएगा। तो ये भी दूसरे के संयोग के कारण से तो एक स्वाभाविक और दूसपार के संसर्ग से आने वाली अवस्थाएं जो है उनके कारण से नामकरण पड़ते हैं। तो ऐसे एक आत्मा के पीछे जो 8 बातें कही। कई विहान भक्ते आयापनता है भगवान ये आत्मा कितने प्रकार की कही है। गोयम 8वीं आयापनता है गौतम आत्मा 8 प्रकार की कही है तंजहा जैसे कि दबी आया द्रव्य आत्मा। आत्मा के अनेक रूप बन जाते हैं प्राकृत भाषा में। आत्मा का एक अत्ता भी बनता है अप्पा भी बनता है और आत्मा आया भी बनता है। तो जहां पर आया है तो तभी आया द्रव्य आत्मा कसाय आया कषाय आत्मा जोग आया योग आत्मा उग ओग आया उपयोग आत्मा नान आया ज्ञान आत्मा दर्शन आया दर्शन आत्मा चरित आया चारित्र आत्मा वीर आया वीर्य आत्मा। द्रव्य आया का अर्थ द्रव्य आत्मा जो हमारी असंख्यात प्रदेशों का जो समूह है प्रत्येक आत्मा में एक जैसे संख्या में एक जितने आत्म प्रदेश वो जो एक आत्मा के आत्म प्रदेशों का समूह है उसको द्रव्य आत्मा कहा जाता है जिसके ज्ञान गुण है दर्शन गुण है संसार अवस्था में कषायों के आवेश में जोगों के कारण कर्म बांधता भी है भोगता भी है। ये संसारी आत्मा या सिद्ध आत्मा है जो सारी द्रव्य आत्मा है। कषाय आया कषाय आत्मा कषायों के कारण आत्मा का नाम कषाय आत्मा पड़ा। जैसे किसी ने काले कपड़े पहने तो काले कपड़ों वाला हो गया सफेद कपड़े पहने तो सफेद कपड़ों वाला। किसी के पास छाता है तो छाते वाला किसी के पास और लोग तो नंगे पैर है एक के पैरों में जूते हैं तो जूतों वाला उसका नाम पड़ गया। तो ऐसे उपाधि के कारण कषायों के कारण आत्मा के अंदर कषाय उदय है तो उस समय उसको कषाय आत्मा का कहा जाता है। आगे जोग आया योगों के कारण आत्मा के पास मन योग है वचन योग है काय योग है। इन योगों के कारण से आत्मा को योग आत्मा भी कहा जाता है। उब ओग आया उपयोग आत्मा जो आत्मा का सहज गुण है उपयोग और उपयोग से उपयोग गुण ही शेष द्रव्यों से आत्मा को अलग कर देता है। तो इस गुण के कारण से आत्मा को उपयोग आत्मा कहा जाता है।
नान आया ज्ञान आत्मा। ज्ञान आत्मा, इससे ज्ञान गुण के कारण से आत्मा को ज्ञान आत्मा कहा जाता है। ये तभी ज्ञान आत्मा कहा जाएगा जब आत्मा के अंदर सम्यक्त होगा। सम्यक्तों के आने पर फिर उसके जो उपयोग है ज्ञान के रूप में होगा। यदि सम्यक्त नहीं है तो फिर उसको अज्ञान आत्मा कहा जाता है। दर्शन आया दर्शन आत्मा। जहां पर दर्शन आत्मा जो है, जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अग्नि दर्शन, केवल दर्शन, इनके कारण से दर्शन आत्मा कहा जाता है। जहां पर जो सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन के कारण से आत्मा को जहां दर्शन आत्मा नहीं कहा। चरित आया चारित्र आत्मा। चारित्र के कारण से साधु का 5 प्रकार का चरित्र है: सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संप्राय, जथाख्यात। इन चारित्रों के कारण से आत्मा को चारित्र आत्मा कहा जाता है। वीर्य आत्मा। वीर्य आत्मा, वीर्य कहते हैं शक्ति को, आत्मा का बल। अतः उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम। अब देखा जाए उत्थान आदि क्रियाएं कब होती है? जब आत्मा के अंदर शक्ति है। जिस आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है तो उसके लिए उठना बैठना चलना कोई भी क्रिया करना संभव नहीं है। तो ये जो आत्मा की शक्ति है इसको लेकर के वीर्य आत्मा कहा जाता है। इसके दो रूप हो जाते हैं, एक भाव वीर्य, एक करण वीर्य। संसार दशा में तो कर्ण वीर्य की प्रधानता है, लेकिन वीर्य तो आत्मा का गुण है। जिसको वीर्यांतराय कर्म ने क्या किया हुआ है, उसको आच्छादित किया हुआ है। लेकिन जब ये कर्म खत्म हो जाता है तो ये उसके बाद अनंत शक्ति का मालिक आत्मा बन जाता है और ये गुण सिद्ध अवस्था में भी रहता है। लेकिन वहां पर कर्ण वीर्य नहीं होता, भाव वीर्य। तो इस प्रकार आत्मा के 8 भेद: द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चरित्र आत्मा, वीर आत्मा। अब कहा कि जिसके एक आत्मा है तो क्या उसके दूसरे होती है? नहीं होती। कहा कई तो ऐसे भेद हैं जो नियम से पाए जाते हैं और कईयों के भजना होती है। इन सब का वर्णन इस प्रकरण में आएगा। जसन भंते दबी आया तस कसाय आया, जस कसाय आया तस दबी आया। हे भगवान, जिसके पास द्रव्य आत्मा है क्या उसके पास कषाय आत्मा है? और जिसके पास जस कसाय आया तस दबी आया, जिसके पास कषाय आत्मा है उसके पास द्रव्य आत्मा है। तो भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम, जैसा दबी आया तस कसाय आया, सिय अथी सिय नथी। हे गौतम, जिसके पास द्रव्य आत्मा है उसके पास क्षय आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्योंकि द्रव्य आत्मा तो सभी है। सिद्ध अवस्था में द्रव्य आत्मा तो है लेकिन कषाय आत्मा तो नहीं है वहां पर। अरिहंत दशा में भी कषाय आत्मा नहीं है। 11वें गुणस्थान में 12वें गुणस्थान में भी कषाय आत्मा नहीं है। तो इसलिए जिसके पास द्रव्य आत्मा है उसके पास क्षय आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जैसा पूर्ण कसाय आया, जिसके पास क्षय आत्मा है, तैसा द्रव्य आया नियमं अति, उसके तो द्रव्य आत्मा नियम से होगी। क्योंकि कषाय आत्मा ये आत्मा के ऊपर है ना, जड़ जड़ पदार्थों के ऊपर कषाय आत्मा थोड़ा कहा। तो जिसे कषाय आत्मा मतलब संसारी आत्मा है, तो संसारी आत्मा द्रव्य आत्मा तो पहले है। तो जिसके द्रव्य आत्मा है उसके क्षय आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी। लेकिन जिसके क्षय आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा नियम से होगी। अब अगला प्रश्न है, जसन भंते दबी आया तस योग आया। हे भगवान, जिसके द्रव्य आत्मा है उसके योग आत्मा है, जिसके योग आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा है। एवं जहाँ दबी आया कसाय आया, भणिया भणिया ताहा दबी आया, योग आया भाणी अब्बा। कहा कि इस प्रकार जैसे ना द्रव्य आत्मा और कषाय आत्मा का वर्णन किया, ऐसे द्रव्य आत्मा और योग आत्मा का भी कहना। जिसके द्रव्य आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यदि देखा जाए 13वें गुण स्थान तक द्रव्य आत्मा है तो उसके साथ 13वें गुण स्थान तक योगों की भी नियमा है।
योग कोई ना कोई योग बांट देते भी, और योग नहीं तो कार्बन का योग तो वहां पर है, लेकिन 14वें गुण स्थान में और सिद्ध अवस्था में द्रव्य आत्मा तो है, लेकिन वहां पर योग आत्मा नहीं है। तो इसलिए कहा जिसके द्रव्य आत्मा है उसके योग आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जिसके योग आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा अवश्य में होगी, क्योंकि योग आत्मा के बिना नहीं पाई जाती। जसनं भंते तभी आया तस उग आया एवं सर्वथा पुच्छा भाणी अपा। हे भगवान, जिसके द्रव्य आत्मा है उसके उपयोग आत्मा है, जिसके उपयोग आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा है। सर्वत्र सभी जगह ऐसी परीक्षा कहनी चाहिए। गोयमा जैसा दमी आया तस उग आया नीमंग अति। हे गौतम, जिसके द्रव्य आत्मा है उसके उपयोग आत्मा नियम से है। जस भी ओग आया तस भी दब ही आया नियमंग अति। जिसके उपयोग आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा भी नियम से है, क्योंकि उपयोग द्रव्य आत्मा का बिना थोड़ा रहता है। उपयोग ही तो आत्मा का लक्षण है, और ये लक्षण कभी अलग नहीं होता। तो जिसके द्रव्य आत्मा है उसके उपयोग आत्मा नियमित है। सिद्धम में भी तो केवल ज्ञान केवल दर्शन है, उपयोग उनका लक्षण है। जिसके द्रव्य आत्मा है संसार में भी ऐसे ही है, और जिसके उपयोग आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा भी नियम से है। जैसे भी उब ओग आया तस भी दब ही आया नियमंग अति। जिसके उपयोग आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा नियम से है। जैसा दब ही आया तस नान आया भयन आय। जस को नान आया तस दब ही आया नियमंग अति। आगे है जिसके द्रव्य आत्मा है उसके ज्ञान आत्मा भजना से कहना, और जिसके ज्ञान आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा नियम से कहना। क्योंकि जिसके द्रव्य आत्मा है यदि वो सम्यक दृष्टि है तो ज्ञान आत्मा आएगी, यदि वो सम्यक दृष्टि नहीं है फिर उसको ज्ञान आत्मा थोड़ा कहा जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है जिसके द्रव्य आत्मा है उसके ज्ञान आत्मा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जिसके ज्ञान आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा अवश्य होगी। क्योंकि ज्ञान आत्मा का आधार आधेय भाव देखा जाए तो ज्ञान आत्मा का आधार क्या है? आत्मा है। तो जिसके ज्ञान आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा अवश्य होगी। आगे है जस दबी आया तस दंसनाया नीमंग अथि। जस भी दंसनाया तस दबी आया नीमंग अथि। जिस की जो जिस द्रव्य आत्मा जो द्रव्य आत्मा है उसके दर्शन आत्मा नियम से है, और जिसके दर्शन आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा भी नियम से है। क्योंकि द्रव्य आत्मा और दर्शन आत्मा का आपस में शाश्वत साहचर्य है। मतलब जिसके द्रव्य आत्मा है उसके दर्शन आत्मा निश्चित होगी। चार दर्शन में से कोई ना कोई दर्शन तो जरूर होगा, और जिसके दर्शन आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा भी अवश्य होगी। जैस दबी आया तस चरिताया भयनाय। जस पुनः चरिताया तस दबी आया नीमंग अति। जिसके द्रव्य आत्मा है उसके चारित्र आत्मा भजना से कहना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि चारित्र आत्मा जे तो छठे गुण स्थान से शुरू हुई है ना। उससे पहले द्रव्य आत्मा है लेकिन चारित्र आत्मा नहीं है, लेकिन जिसके चारित्र आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा नियम से है। जैसा पुण्य चरिताया तस दबी आया नियमं अति। जिसके चरित्र आत्मा है उसके द्रव्य आत्मा नियम से। एवं वीर्य आया भी समंग। इस प्रकार वीर्य आत्मा के संग का भी कहना। जहां पर कहा कि जिसके द्रव्य आत्मा होती है उसके वीर्य आत्मा भजना से होती है। ये कारण वीर्य की अपेक्षा से कहा जाता है सिद्ध आत्मा में द्रव्य आत्मा तो है लेकिन कारण वीर्य वहां पर नहीं है। लेकिन जिसके जो कारण वीर्य होता है वहां पर, और वहां पर द्रव्य आत्मा अवश्य भावी। अब जैसे द्रव्य आत्मा के साथ ना, द्रव्य आत्मा के साथ
कषाय आत्मा का बोल लिया, फिर योग आत्मा का, फिर उपयोग आत्मा का, ज्ञान आत्मा का, दर्शन आत्मा का, चरित्र आत्मा का, वीर्य आत्मा का लिया। अब कषाय आत्मा के साथ, जिसके यहाँ कषाय आत्मा है उसके साथ उपयोग आत्मा है या नहीं है, ऐसे शेष भेदों को एक एक के साथ लेकर के सारा वर्णन आएगा। तो कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो नमो कार साव पाव कण, मंगलानां समृद्धिं कर्म हवै मंगलम्। मंगलम साहो मंगलम, केवल मनतो धम्मो मंगलम प्रथारि लोकतमा, हरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहो लोकतमा, केवल मनतो धम्मो लोकतमा, चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले मनोत्तम धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरना नहीं कोय, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद हो। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साधना।